गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कोहाट की आवाम अब सरकारी नर्ख पर मुहैया होने वाले आटे से भी महरूम। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है 24 घंटों में सिर्फ 24 घंटे बिजली से हम शहर भर की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि जब तक पेस्को हुकाम हमारी जरूरत के मुताबिक बिजली फराम नहीं करते, हम शहर की आवाम की डिमांड के मुताबिक सस्ता आटा फराम करने से कासिर हैं। लेकिन सरकारी नर्ख पर जो बोरियां दी जा रही हैं वो तो तकरीबन हर फ्लोर मिल से 1100 समथिंग जो है 1140 मैक्सिमम वो बोरियां दी जाती हैं, जो कि बहुत आसान रेट पे हैं। 632 रुपये फ़ी थैला है, ये है तकरीबन 10 किलो का। लेकिन अफसोस की बात ये है कि पेस्को हुकाम का क़िबला कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। जब बिजली नहीं होती है, बिजली नहीं होगी तो कैसे गरीबों को ये आटा फराहम किया जाएगा। पूरा दिन बिजली नहीं होती है। 24 घंटों में जब 16 से 18 घंटे बिजली नहीं होगी तो इतनी बड़ी आबादी वाले शहर को कैसे ये आटा फराहम किया जाएगा। तो हम मुतालबा करते हैं वापडा हुकाम से, पेस्को हुकाम से कि खुदारा बिजली दें ताकि गरीब जो है वो उसकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन ना बल्कि आसान हो सके। अगर हुकूमत फ्लोर मिल मालिकान को एक्सप्रेस लाइन या उसके मुतबादिल कोई बिजली फराहम करने के लिए सिस्टम मुहैया कर दे तो गरीब आवाम को सस्ता आटा फराहम किया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। मनकीरा के MI इंडस्ट्री के खुसूसी तावन और स्टेट कमिश्नर मनकीरा डॉक्टर रिजवाना अशरफ सिंधु की काविशों से मनकीरा के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं भक्कर से महर शाहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। रकबा के लिहाज से सूबा पंजाब की सबसे बड़ी पसमानदा तहसील में डायरेक्टर के MI इंडस्ट्री असिस्टेंट कमिश्नर मनकीरा डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु GM चौधरी मोहम्मद ताहिर की खसूसी काविश पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मनकीरा डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु का कहना था फिल्ट्रेशन प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुयस्सर आएगी। साफ पानी पीने से लोग बीमारियों से महफूज रहेंगे। रहीम मनकेरा शहर के अंदर साफ पीने का पानी उसकी सहूलियात का फुकदान था। इसी के पेश नज़र हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके हमने साफ़ पीने के पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया है। ये मनकेरा शहर में KM इंडस्ट्री के नाम से अदारा है हमारा। तो बहुत देर से जो शहर है इसके लोगों को पीने के जो पानी वो साफ़ नहीं आ रहा था और पानी के बड़े ज़्यादा मसाइल थे। तो इसी साहब ने हमें उसके लिए कहा कि आप इसके प्लांट का इंतज़ाम करें। तो KM इंडस्ट्री के जो मालिकान हैं उन्होंने फौरी तौर पे शहरियों को मीठा पानी मुहैया करने के लिए एक प्लांट लगाया। मनकेरा शहर और गिद्दो निवाब में ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है, जिसकी वजह से कई लोग गुर्दों, स्किन समेत दीगर कई अमराज का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से अमवात की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी ताकि शहरी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ महर शाहिद इकबाल, बखर। पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब की सालाना रिपोर्ट जारी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल से। ज़िली हेडक्वार्टर्स पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 11 बाई ननकाना साहब में 2022 की सालाना कारकर्दगी के हवाले से अजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। अजलास में तमाम रेस्क्यू ऑफिसर के साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर अली अकबर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने बताया पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 11 बाई ननकाना साहब को साल 2022 में 1,12,102 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 24,321 एमरजेंसी कॉल्स थीं। मौसूल होने वाली एमरजेंसी कॉल्स में 24,648 मुतासरीन को रेस्क्यू सर्विस मुहैया की गई, जिनमें से 5,161 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 15,104 मेडिकल एमरजेंसी, 405 आग लगने के वाक़यात, 663 लड़ाई झगड़ों और तशद्दुद, पानी में डूबने के 28 वाक़यात, इमारतों के मुनहदम होने के 43 हादसात और 2917 मुतफरक नौइयत की एमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने कहा कि रेस्क्यू 11 बाई ननकाना साहब ने औसतन 7 मिनट्स के रिस्पॉन्स पर टाइम बरकरार रखते हुए 24,321 एमरजेंसीज़ में
3418 زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کی، جبکہ 20,567 متاثرین کو طبی امداد دینے کے بعد مختلف ہاسپٹلز میں منتقل کر دیا گیا، اور ان حادثات کے دوران 646 متاثرین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بن نہ ہو سکے۔ چودھری نصر اقبال، TNN نیوز، ننکانہ صاحب۔ ہر نئی قبائلی رسم و رواج سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ممکن ہے۔ کسی بھی قوم اور قبیلہ کا سربراہ رات سمیت میں عوامی ترجمانی کر سکتا ہے۔ اسپانی قبیلے کے نوجوان سربراہ ملک شاہ نواز ترین کی دستار بندی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہرنائی سے شاہ فہد بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ترین قبیلے کے ذیلی شاخ اسپانی قبیلے کی معتبر کی دستار بندی کے موقع پر کلی لنڈی میں ایک بہت بڑے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں ارنائی سمیت ضلع زیارت اور پشین کے قبائلی معتبرین نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس موقع پر صاحبزادہ سید امین شاہ نے قبائلی معتبرین کی موجودگی میں ملک شاہ نواز ترین کو دستار پہنا کر ان کی باقاعدہ دستار بندی کی۔ قبل از ملک علی محمد ترین نے اپنے فرزند ملک شاہ نواز ترین کو اپنا جانشین بنایا، کیونکہ بیماری کی معذوری کے باعث قبائلی معاملات میں شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ دستار بندی کے پروگرام میں مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے معتبرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دستار قوموں کی امانت ہوتی ہے، اس کی ہر پیچ میں ذمہ داریاں سموئی ہوتی ہے۔ دستار میں چند گز کپڑے کا نام نہیں، بلکہ اس میں معاشرے کو سنوارنے، امن، بھائی چارے، اتحاد و اتفاق، تنازعات کے خاتمے، ایک دوسرے کے لیے محبت سمیت دیگر معاشرتی مسائل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے سربراہ کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، مسائل کا خاتمہ قبائلی رسم و رواج میں موجود ہے۔ شاہ فہد بلوچ، TNN نیوز، ہرنائی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں پر ساہیوال RPO آفس کے دفتر کے باہر تحصیل عارف والا کے صحافیوں کا SHO قبولہ کے خلاف احتجاج۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ساہیوال سے اپنے نمائندے مزمل نواب سے۔ جی مزمل نواب، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، اس وقت میں جو RPO آفس ہے اس کے باہر موجود ہوں، جہاں پر عارف والا سے جو صحافی برادری ہے وہ کافی کثیر تعداد میں یہاں پر RPO آفس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے لیے نعرے بازی بھی کر رہے ہیں یہاں پر۔ اس وقت ہمارے ساتھ عارف والا کے صحافی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں اور یہ احتجاج کس وجہ سے جاری ہے آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عارف والا کے سینئر صحافی نجی چینل کے رپورٹر ہیں، ان کے اوپر تھانہ قبولہ پولیس کے SHO نے تشدد کیا ہے، بے وجہ تشدد کیا ہے اور قبضہ مافیا کو ان کی ذاتی پراپرٹی پہ قابض کروایا ہے، ان کے اوپر مسلط کیا ہے، ان کی پراپرٹی کے اوپر۔ ہم RPO ساہیوال سے اور DPO پاک پتن سے اور IG پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں اگر ہمارے صحافی بھائی کو انصاف فراہم نہ کیا گیا تو یہ ڈویژن لیول پہ تو ابھی یہ کیا احتجاج ہے، یہ پورے پاکستان میں کیا جائے گا۔ ہم لاہور تک، اسلام آباد تک، پورے پاکستان میں جائیں گے۔ ہم اپنے صحافی بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ظلم ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اچھا، جو صحافی بھائی ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، یہ SHO کی طرف سے کیا گیا ہے یا وہاں کی انتظامیہ کو آپ نے بتایا کہ بھی جو صحافی کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ اس میں وہ جو دوسری پارٹی ہے ان کے ساتھ ساز باز ہو کر کیا جا رہا ہے؟ دوسری پارٹی جو ہے وہ بڑی با اثر ہے، وہ کیمیکل ملا دودھ کا کام کرتے ہیں۔ پورے پنجاب لیول پہ ان کے اوپر متعدد FIR درج ہیں، جو کہ آج سے 1 سال پہلے بھی عارف والا میں قبضہ کی وجہ سے ان کے اوپر FIR درج ہو چکی ہیں، جو کہ کیس زیر سماعت بھی ہے کہ بیوہ کی گھر پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا، وہ با اثر ہے۔ اور یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہمارے تشدد ہمارے صحافی پر ہوا ہے، یہ SHO کی سربراہی میں ہوا ہے، زمان رشید وٹو ہیں اور علی بہادر صاحب انسپکٹر ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ ہوا ہے قبضہ کی بنا پہ۔ قبضہ تھا، زمین دکانیں تھی ہماری مشترکہ جو کہ کھیوٹ میں ہمارے صافی بھائی کی دکانیں تھی، وہ دکانوں کی وجہ سے ان کو قابض کیا گیا۔ انہوں نے زمین خریدی تھی اس مشترکہ کھیوٹ میں سے 4 مرلے، اور ان کی جگہ چھوڑ کے انہوں نے دکانوں پہ قبضہ کرنا چاہا۔ تو آپ نے سنا ہے کہ صحافی برادری کا جو صحافی ہیں یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا اور جعلی دودھ اور کیمیکل سے جعلی دودھ تیار کرنے والے جو با اثر مافیا ہیں، ان کے ساتھ SHO نے ملی بھگت کر کے جو صحافی ہیں ان کی جگہ پر قبضہ بھی کروایا اور ان کے اوپر تشدد بھی کیا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ بھی ہمیں انصاف دیا جائے اور ہماری داد رسی کی جائے۔ اگر یہ ہمارا مطالبہ نہ پورے کیے گئے تو ہم جو ہے پاکستان لیول تک یہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ جی
डूंगा बुंगा में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर मियां आसिफ मंजूर मोहल की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास हफीज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डूंगा बुंगा में भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत मियां आसिफ मंजूर मोहल ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली। हम इस हवाले से जानते हैं कि इनका क्या कहना है कि ये इस रैली निकालने का मकसद क्या था और इसमें इलेक्शन के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है कि वो कब तक इलेक्शन को देख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आवाज़ प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये वक्त दिया। मैं समझता हूँ कि मुल्क में इस वक्त जो इंतशार की फ़ज़ा फैली हुई है, इसमें इलेक्शन में जाना ही इस टाइम मुल्क के लिए बेहतरी है। अवाम भी इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर चुके हैं, इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। महंगाई का तूफ़ान है। इस टाइम गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है, जो 500 से 600 रुपया दिहाड़ी करता है, वो आटा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। और जिस तरह अब हम सुन रहे हैं कि घी और चीनी की भी इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क जब तक इलेक्शन में नहीं जाएगा, नई असम्बलियाँ नहीं आएंगी, नई हुकूमत नहीं आएगी, तो ये इंतशार दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो है 2023 में इलेक्शन होता देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क के पास कोई रास्ता नहीं। जी, जैसा कि आपने मियां आसिफ मंजूर मोहल की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना था कि इलेक्शन 2023 में ही होगा। जी, पंजाब के शाम सर्दियों की सौगात सरसों का साग, और अगर साथ में हो चावल और मकई की रोटी तो खाने का मजा ही दुबाला हो जाता है। शहरी इसको खाने के लिए शहर से दूर दही इलाकों में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बड़े शौक से खाते हैं और सरसों के साग को अपने इलाके की सकाफत समझा जाता है। साग को तैयार होने में कितने मरहले से गुजरना पड़ता है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुश्तबा तरहेली की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की सौगात सरसों के साग की तैयारी आसान काम नहीं। पहले मरले में सरसों की खेत से बड़ी महारत से कच्ची गंदलें तोड़ी जाती हैं, फिर इनको बड़ी नफासत से काट कर पकाया जाता है, फिर एक मधानी की मदद से काफ़ी देर तक हांडी को हिलाया जाता है, तब जाकर ये देसी सौगात साग तैयार होता है। सबसे पहले ज़मीन से इसको काट के ले आते हैं, उसके बाद इसकी धुलाई करते हैं, उसको बाद इसको पानी उबाल के आग पे चढ़ा देते हैं, उसको बाद पका के 5-6 घंटे के बाद ये तैयार हो जाता है। जी, साग तो बन गया, बारी है इसे खाने की। साग को मक्खन का तड़का लगाकर दोस्तों के साथ मिलकर जब साग को चावल और मकई की रोटी के साथ खाते हैं तो साग खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। साग जो है सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, इसको जो है हम बड़े शौक़ से खाते हैं और जो शहरी हजरात हैं वो भी इसको दूर दराज से हमसे लेने आते हैं और हम अपने दोस्तों को जो शहर में रहते हैं उनको एज अ तोहफ़ा भी उनको पेश करते हैं। अगर सर्दियों में साग के साथ देसी मक्खन मैसर हो जाए तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। होती है उसके साथ साग ही शुरू हो जाता है। साग बहुत ही वसीब की ज़बरदस्त और पसंद की जाने वाली डिश है। तो जब साग पक जाता है तो उसको मक्खन और चावल की रोटी और मकई के साथ जब खाते हैं तो उसका जायका ही बड़ा मुनफरद हो जाता है। जब साग का सीज़न शुरू होता है तो देहात में बसने वाले जो लोग हैं जब साग को तैयार करते हैं तो शहरों से बड़े फ़ोन आते हैं कि हमें ये तोहफ़ा खिलाएं या तोहफ़ा हमें दे। तो हम बहुत यानी कि दोस्तों को जो शहर में बैठे हैं जो साग तक नहीं पहुँच सकते तो हम कोशिश करते हैं कि जो वसेब की अहम सौगात है हम उनके घर तक भेजते हैं। लोग बहुत ही मज़े के साथ सर्दियों में इसको खाते हैं। ये साग जड़ा है सर्दियों की सौगात है तो एक ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अज असा इतना जड़ा चावलों की रोटी मकई की रोटी के नाल साग का इस्तेमाल किते से ये बहुत अच्छी खुराक है। इन वास्ते मैं दावत रेसा लोगों को खेसा कि ये साग का सर्दियों के ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल किया करो ताकि तुम्हारी सेहत वास्ते बहुत अच्छी खुराक। सरसों का साग जहाँ सर्दियों की सौगात है तो वहीं पर हर बीमारी से भी मुफीद है। शहर से दूर पुरसकून देही माहौल में देसी घी से तैयार होने वाले साग को जब चावल की रोटी से खाया जाता है और साथ में मक्खन तो शहरी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। शहर के शोर से दूर देहात के पुरसकून माहौल में देसी मुनफरद अंदाज से तैयार शुदा साग और उसके साथ चावलों की रोटी और मकई साथ हो तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ रईस गुलाम मुश्तबा तरहेली और न्यूज़ सादिकाबाद। डेरा बुगटी के तहसील सोई में कायम वाहिद चिल्ड्रन पार्क ज़िले इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी सोई की नाकस कारकर्दगी और अदम दिलचस्पी की वजह से पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह झाड़ियाँ उगे हुए हैं। पार्क तमाम तर सहूलियात से महरूम है। पार्क में ना तो बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, न साफ पानी, ना ही इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज मौजूद है। पार्क के तमाम झूले टूट चुके हैं। सफाई सुथराई की बात की जाए तो हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं।